हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज देखते हैं जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो देखो, अर्थ जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ इस इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है और अर्थ पर एवरी ऑब्जेक्ट जो होगा किसी न किसी सर्कल में घूम रहा होगा। तो एक ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर पी पॉइंट पर जिसका मास एम, उसका जो लैटिट्यूड है यहाँ लेमडा है, लैटिट्यूड लेमडा है। देख रहे हो लैटिट्यूड क्या है, यहाँ लेमडा है। अब ये सेंटर है अर्थ का। अब देखो, जिस सर्कल में यह ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका रेडियस स्मॉल आर है और अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर। तो इस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल जो वेट होगा उसका डायरेक्शन सेंटर की ओर होगा और उसका वैल्यू जो होगा mg होगा सेंटर की ओर ओरिजिनल। और चूंकि अर्थ रोटेट हो रही है जिसके कारण जो उसका एपरेंट वेट होगा वो एपरेंट वेट इस पाथ से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। देखो यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया, एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट है। जब अर्थ रोटेट नहीं होगी, रोटेट करना स्टॉप कर देगी, तो फिर उसका जो वेट जो होगा mg ही होगा जो सेंटर के टुवर्ड्स होगा, राइट। अब देखो, जब ये रोटेट अर्थ हो रही है और ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में घूम रहा है तो एक फोर्स क्रिएट होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो सेंटर है सर्किल का, तो सेंटर की ओर नहीं, सेंटर के आउटवर्ड, और इसका वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। तो इसका वैल्यू कितना होता है सेंट्रीफ्यूगल का, जो बाहर की ओर वर्क करता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसको याद रखना है, जैसे सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है उसका वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, उसी का यह फॉर्म है एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब स्मॉल आर को बदलना है, तो देखो इस ट्रायंगल में यह जब लेमडा है तो यह एंगल भी क्या होगा, लेमडा होगा, क्योंकि यह जो होगा इसके पैरेलल होगा। तो जब यह लेमडा होगा तो cos लेमडा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होगा। देयरफॉर स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर इनटू cos लेमडा। अब यहाँ पर स्मॉल आर के जगह पर हम पुट कर देंगे तो एम कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस हो जाएगा लेमडा, राइट। अब हमको एपरेंट वेट जो है mg डैश निकालना है। तो टू फोर्सेस है, देखो एक फोर्स हो गया वेट, रियल वेट, दूसरा फोर्स हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा हो गया। अब दोनों फोर्सेस का जो रिजल्ट होगा यह हो गया, रिजल्ट क्या हो गया mg डैश हो गया। तो रिजल्टेंट जो फोर्स हुआ उसका वैल्यू निकालने के लिए हम बतलाए हुए, जैसे सपोज करो कि एक फोर्स ऐसे है, दूसरा फोर्स ऐसे है, अब इसका रिजल्टेंट ऐसे पास करेगा तो ये रिजल्टेंट फोर्स F हो गया, ये हो गया F1, ये हो गया F2, और दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल हमको पता होना चाहिए। तो F इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट होगा F1 स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा F2 स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा 2F1 F2 cos थीटा होगा। इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो सिमिलरली हमको हम डायरेक्ट निकाले mg डैश इज इक्वल टू रूट ओवर कर दिए, यहां भी रूट ओवर है, तो mg डैश इज इक्वल टू रूट ओवर m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस m स्क्वायर r स्क्वायर क्या होगा cos r स्क्वायर, यहां हो जाएगा है ना cos स्क्वायर, देखो r स्क्वायर, उसके बाद होगा पहले ओमेगा स्क्वायर को ही लिख देते हैं, तो यहां हो गया देखो एम आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, और फिर उसके बाद हो जाएगा cos स्क्वायर और उसके बाद लेमडा, cos स्क्वायर लेमडा, राइट। अब देखो सेकेंड टर्म देखो एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर पहले से है इसलिए यहाँ पावर फिर इसका स्क्वायर करना है तो पावर हो जाएगा 4, यहाँ 2 ही रहेगा, यहाँ 2 ही रहेगा। क्लियर हो गया। देखो एम स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर पहले से है इसलिए ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा 4। अब cos लेमडा है तो cos स्क्वायर लेमडा हो गया, और फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस, प्लस हो गया 2ab, तो 2ab तो 2 इंटू हो जाएगा कितना, 2 इंटू हो जाएगा mg, ये हो जाएगा mg होगा 2a, इंटू होगा b, तो b के जगह पर क्या हो जाएगा m
आर ओमेगा स्क्वायर, यही है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा इनटू कॉस थीटा जो हम बताए हैं, तो ये हो जाएगा एंगल, यह जो एंगल हुआ यह एंगल दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल होगा, तो कितना हो जाएगा यह एंगल, यह एंगल जो हो जाएगा 180 माइनस होगा लेमडा, ये जो पॉइंट है सो पी है, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे 180 माइनस होगा लेमडा, लेमडा राइट। अब देखो एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर 4 कॉस स्क्वायर लेमडा राइट। यहाँ माइनस होगा क्योंकि कॉस 180 डिग्री माइनस लेमडा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस लेमडा, तो प्लस है यहाँ ये माइनस में आएगा, तो प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, और टू देखो टू रहेगा एम स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एम है यहाँ एम है, तो एम स्क्वायर हो गया, जी रहेगा यहाँ और आर रहेगा, ओमेगा स्क्वायर रहेगा। अब कॉस लेमडा, ये जो कॉस लेमडा होगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा लेमडा। अब देखो सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म प्रैक्टिकली देखा गया है, सेकेंड टर्म का वैल्यू ये थर्ड टर्म जो है इसके रिस्पेक्ट में है, रिगार्डिंग जो है काफी स्मॉलर होता है, इसलिए इसको हम निगलेक्ट करते हैं, हटा देते हैं। तो अब क्या रिमेनिंग बच गया, एम स्क्वायर जी स्क्वायर फर्स्ट टर्म हो गया, अब यही हो गया सेकेंड माइनस 2m स्क्वायर जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा हो गया। अब देखो अब क्या करना है, एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन ले लिए, देखो एम स्क्वायर जी स्क्वायर इन साइड में कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 हो गया माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, अब बाई जी हो गया क्योंकि फिर यहाँ एम स्क्वायर जी स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जी कैंसिल हो जाएगा, एक जी यहाँ बच जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर का एम जी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख दिया है एम जी, ये तो एलएचएस में एम जी डैश है ही पहले से लिखा हुआ, बात समझ गए। अब देखो इनटू होगा 1 माइनस, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज किए हैं, यानी बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि अगर टू टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म 1 है तो पावर कुछ भी हो सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो रूट ओवर के साइन को जब हटाएंगे इसका तो स्क्वायर रूट निकल गया, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका स्क्वायर रूट का जो सिंबल है हटाएंगे तो पावर कितना देना होगा 1/2, यानी हाफ पावर देना होगा, तो हाफ जो पावर है सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा बाई जी यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्या मिला हमको, जी डैश इज इक्वल टू जी, अब जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जी हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा हो गया। अब यही रिलेशन हो गया ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब स्पेशल केसेस देखो, तो स्पेशल केसेस में क्या है, नंबर 1 एट इक्वेटर, अब इक्वेटर कहाँ है, ये जो पोर्शन होगा इक्वेटर होगा, ये जो पोर्शन है सो पोल है, ये हो गया पोल, तो इक्वेटर पर क्या होगा, ये जो लेमडा है उसका वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, जैसे यह पॉइंट यहाँ रिड्यूस हो, अगर ये पॉइंट इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर यह पॉइंट यहाँ जहां पर है ऑब्जेक्ट, अगर वह पॉइंट यहाँ होता तो यही ऑब्जेक्ट होता, तो इस केस में क्या होगा, लेमडा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा तो यहाँ पर कॉस लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, तो ये जो पोर्शन है 1 हो जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होगा, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होगा, तो जी जो है रियल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसमें से कुछ रिड्यूस हो रहा है कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब है कि एपरेंट जो वैल्यू है जी का वो रिड्यूस हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। एट पोल क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर आप जाएंगे तो ये पॉइंट को उठाकर यहाँ रख देंगे तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा है ना 0, और जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये पोर्शन ही हो गया 0, तो जी डैश इज इक्वल टू जी, यानी जी डैश इज इक्वल टू हो गया जी, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो गया, जो रियल वैल्यू है उसके बराबर हो गया एपरेंट वैल्यू, तो यहाँ मैक्सिमम हो गया। अब देखो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर जी डिक्रीजेज, अगर पोल से इक्वेटर की ओर आते हैं यहाँ पर मैक्सिमम हुआ यहाँ पर मिनिमम हुआ, पोल से इक्वेटर की ओर आते हैं तो वैल्यू डिक्रीज करता है, इक्वेटर टू पोल जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करता है, और इसी पर आधारित है बेस्ड ऑन दिस रिलेशन। देखो पेंडुलम वॉच होता है,
तो कभी कभी पूछ देता है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। देखो इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई√L/G। एल जो है लेंथ है, पेंडुलम का लेंथ है, और ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, बात समझ गए। तो जी पर भी डिपेंड करता है। अब देखो कैसे, तो एट पोल जी मैक्सिमम है, पोल पर जी का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो जी का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो टी का वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम जाएगा। जी मैक्सिमम होगा तो टी का वैल्यू क्या होगा, कमेगा। और जब टी का वैल्यू कमेगा, टाइम पीरियड कम जाएगा, तो पेंडुलम जो है मोस्ट फास्ट चलेगा। कहोगे कैसे, जैसे मान लो घर से तुम्हारी स्कूल का जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, हम कहें हाफ एन आवर में तुमको वहां पहुंचना है, और फिर हम ही कह रहे हैं 2 आवर्स में पहुंचना है। तो जब हाफ एन आवर कहेंगे मतलब आधा घंटा कहेंगे, और फिर 2 आवर्स कह रहे हैं, तो आधा घंटा कम समय ना हुआ, तो तुमको तेजी में चलना होगा, फास्ट चलना होगा। और ज्यादा समय अंतराल टाइम पीरियड देंगे कि 2 आवर्स में पहुंचना है, तो स्लोली चलोगे कि नहीं। तो यहां पर हो जाएगा, देखो इस केस में पोल पर क्या होगा, पेंडुलम मूव्स फास्ट। इक्वेटर पर जी मिनिमम है, और जी जब मिनिमम होगा तो टी का वैल्यू बढ़ जाएगा। जब टी का वैल्यू बढ़ गया तो पेंडुलम क्या होगा, मूव स्लो, तब धीरे धीरे चलेगा क्योंकि टाइम ज्यादा मिल रहा है। तो चलो भाई, अब तुम प्रैक्टिस करो और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।